जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी गलत तरीके से फॉर्म भरते हैं तो 100% आपके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन से गलतियां नहीं करना है, जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसी तरह गवर्नमेंट योजना से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों आवेदन की तिथि की बात करें तो दोस्तों इनका जो फॉर्म है वो 17 सितंबर से भरवाया जा रहा है और इनकी अंतिम तिथि 5 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। तो दोस्तों आपको 5 अक्टूबर से पहले ही इनका फॉर्म भर देना है। हो सकता है कि आगे जाकर के 5 अक्टूबर के बाद भी डेट को बढ़ाया जाए। अब दोस्तों ज्यादातर लोग यहाँ पर फॉर्म भरने में ही गलती करते हैं। यहाँ पर दोस्तों फॉर्म आपको सही तरीके से भरना है। यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत, जनपद जो भी होगा वो सारा डिटेल आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। ज्यादातर लोग गलती कहाँ पर करते हैं, यहाँ पर 6 नंबर वाले ऑप्शन में, यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है परिवार की वार्षिक आय कितनी है, यानी कि आपका साल का इनकम कितना है। तो दोस्तों मैं आपको बताते चलूं कि आपका जो मासिक इनकम है वो 12,000 से कम का होना चाहिए, यानी कि 12,000 से कम यहाँ पर आपका मासिक इनकम होना चाहिए। तो साल का यहाँ पर आ जाता है 1,40,000 से ज्यादा। तो यहाँ पर आप जो है पारिवारिक वार्षिक आय आपको 1,40,000 से ज्यादा यहाँ पर जो है नहीं डालना है, ठीक है। उनके बाद अगर आपका यहाँ पर मान लेते हैं मासिक इनकम 10,000 है, यहाँ पर 10,000 मान लेते हैं आप, महीने का 10,000 यहाँ पर जो कमाते हैं, तो आपका यहाँ पर सालाना इनकम कितना हो जाता है, तो 12 से अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 होता है। तो वो आप यहाँ पर 1,20,000 यहाँ पर जो है फिलअप करेंगे। सीधा सा समझ लीजिए कि आपका मासिक इनकम 12,000 से कम होना चाहिए। जितना भी इनकम होगा 12 से मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पर वार्षिक आप यहाँ पर जो है लिख दीजिए। 1,40,000 से ज्यादा लिखेंगे तो 100% आपका आवेदन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 7वें नंबर में ऑप्शन में देखिए पूछा जा रहा है कि परिवार में किसी सदस्य को पूर्व में आवास का लाभ प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बिना जाने बुझे हाँ नहीं में यहाँ पर जो टिक कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आपके परिवार में किसी भी सदस्य को या आपके समग्र आईडी में किसी भी सदस्य को पूर्व में आवास का लाभ प्राप्त हुआ है तो आपको हाँ करना है, नहीं हुआ है तो ही जाकर के आपको नहीं करना है। यहाँ पर आपको 9वें नंबर में आधार नंबर डालना है। समग्र आईडी आपको बिल्कुल सही लिखना है। एक भी मिस्टेक यहाँ पर गलत होगा तो गलत तरीके से आपका आवेदन हो जाता है। तो यहाँ पर समग्र आईडी आप बिल्कुल सही लिखेंगे। जॉब कार्ड नंबर, तो दोस्तों जॉब कार्ड नंबर आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अगर उपलब्ध है तो। कुछ लोग होते हैं जो मनरेगा का काम करते हैं तो वो मनरेगा जॉब कार्ड उनके पास होता है, यानी कि मनरेगा कार्ड, वही वाला नंबर आपको यहाँ पर मनरेगा नंबर जो होगा वही वाला नंबर आपको यहाँ पर डालना है। अगर नहीं है तो 11 नंबर वाले ऑप्शन को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया कि अगर उपलब्ध हो तो, है तो डालिए, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर आपको वही वाला डालना है जो आपके बैंक के साथ, आधार के साथ या फिर जो भी आपका समग्र आईडी के साथ लिंक है, वही वाला मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देना है। 13 नंबर वाले ऑप्शन में बताया जा रहा है कि वर्तमान आवास की स्थिति, तो आप वर्तमान का आवास का स्थिति बताएंगे कि आपका आवास स्थिति वर्तमान में कैसा है। शून्य रूम है, यानी कि एक भी रूम नहीं है, या फिर 1 रूम कच्चा है, या 2 रूम कच्चा है, या अगर आपका 3 रूम कच्चा है तो यहाँ पर देखिए 3 रूम का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आपको 2 रूम कच्चा ही आपको यहाँ पर टिक करना है, एक्स्ट्रा में आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। 14 नंबर वाले ऑप्शन में बताया गया कि परिवार मुख्यमंत्री लाडली बहना का लाभार्थी है तो पंजीयन क्रमांक। दोस्तों अगर आपने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए आवेदन किया है, आप लाभ ले रहे हैं, तो आपको पंजीयन क्रमांक संख्या डाल देना है। अगर आप मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभार्थी नहीं है, आपने आवेदन ही नहीं किया है, आप लाभ भी प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो भी दोस्तों आप यहां पर आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आपके पास तो लाभार्थी पंजीयन संख्या तो होगा नहीं, तो आप इस वाले ऑप्शन को छोड़ देंगे। यहां पर आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है। घोषणा दिया गया आवेदक का हस्ताक्षर होगा और यहां पर आवेदक का पूरा नाम आपको लिखना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पर जब पावती फाड़ कर दे दिया जाता है, जब आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको हस्ताक्षर मुहर इस तरीके से आपको पावती दे दिया जाता है कि आपने इस योजना के लिए आवेदन किया है। फॉर्म भरने के अलावा दोस्तों और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बताया कि स्वयं का पक्का मकान ना हो। बहुत लोग ऐसे हैं कि खुद का यहाँ पर पक्का मकान भी है फिर भी यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं। अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो 100% आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपके पास कच्चा मकान भी है, वो भी 2 से अधिक कमरों वाला, तो दोस्तों 100% आपका भी जो आवेदन है वो यहाँ पर जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब वेरिफिकेशन के लिए आएगा तो आपका कच्चा मकान 2 से अधिक रहेगा, तो वहीं पर आपका आवेदन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर बताया कि 4 पहिया वाहन का मालिक ना हो, यानी कि आपके पास 4 व्हीलर वाहन नहीं होना चाहिए, तो भी आप यहाँ पर जो आवेदन नहीं कर
पाएंगे। अगर आप आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर बताया गया कि परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ पर शासकीय सेवा में ना हो, यानी कि कोई यहाँ पर यानी कि किसी को नौकरी वगैरह है तो उन सब में आपका यहाँ पर जो नहीं होना चाहिए, कोई भी सेवा का आयकर दाता वगैरह भी नहीं होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर देखिए बताया गया कि मासिक आय 12,000 से अधिक ना हो, यानी कि दोस्तों अगर आपका महीने का इनकम 12,000 से ऊपर होता है और आप यहाँ पर फॉर्म भरते हैं तो 100% आपका जो आवेदन है वो रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर बताया गया कि परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता ना हो, अगर आयकर दाता है और आप फॉर्म भरते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर बताया गया कि 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि ना हो, इससे ज्यादा अगर आपका जमीन है, भूमि है तो भी आप यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। आवेदन करेंगे तो आपके फॉर्म को जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर बताया गया कि 5 एकड़ से अधिक असंचित कृषि भूमि ना हो, अगर होता है इस मामले में भी आपका आवेदन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में भी आवेदन कर दिया है और आप लाडली बहना आवास योजना में भी आवेदन करने जा रहे हैं तो ऐसा मत करिए, दोनों जगह करेंगे तो आपका 100% आवेदन जो आपका वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने पहले ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए या शहरी के लिए आपने आवेदन किया है, 1-2 स्टेप भी वेरिफिकेशन हुआ है तो आप आवेदन मत करिए, यहीं पर आपको लाभ मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों भारत सरकार के MIS पोर्टल पर पंजीकृत में जो छोटे परिवार है उनको ही लाभ दिया जाएगा। पोर्टल पर भी आकर के अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है या पहले आपने आवेदन किया है, आपका 1-2 स्टेप वेरिफिकेशन भी हो चुका है तो भी आपको आवेदन नहीं करना है। साथ ही दोस्तों 2011 की जनगणना और आवास प्लस की सूची में छूटे परिवार, यानी कि दोस्तों अगर आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो या शहरी हो, आवास प्लस सूची में भी अगर आपका नाम शो हो रहा है, यानी कि लिस्ट में आपका नाम पहले से ही दिख रहा आवास सूची में, तो भी आपको आवेदन नहीं करना है। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या फिर शहरी लिस्ट में उनका नाम है, यानी कि लिस्ट में नाम है और अभी तक उनका जो है पक्का मकान नहीं बना हुआ है, कच्चा मकान में ही रहते हैं, लेकिन उसका लिस्ट में नाम है तो भी आपको आवेदन नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर लाडली बहना आवास योजना का आवेदन करेंगे तो भी आपके आवेदन को रिजेक्ट यानी कि रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या देना है। बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट देने में भी गलती कर देते हैं। तो दोस्तों आवेदन फॉर्म भरने के साथ साथ आवेदक अपना समग्र ID देंगे, सभी का आपको यहाँ पर जो प्रिंट आउट निकालना है यानी कि फोटोकॉपी आपको करवा लेना है। साथ यहाँ पर आधार कार्ड लगने वाला है, यानी कि आधार नंबर जिनमें रहेगा, बैंक खाता नंबर यानी कि आपका बैंक का जो पासबुक होगा और वही वाला बैंक देंगे जो आपके आधार और DBT के साथ लिंक है, तो वही वाला आपको पासबुक यहाँ पर जो उनका फोटोकॉपी करवा लेना है। साथ यहाँ पर देखिए जॉब कार्ड पूछा जा रहा है, अगर आप मनरेगा वगैरह में काम करते हैं तो मनरेगा कार्ड होगा, उन्हीं का आपको फोटोकॉपी करवाना है। अगर आपके पास जॉब कार्ड या फिर मनरेगा में काम नहीं करते हैं तो आप मत दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। जितना भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट देंगे उनके नीचे आपको हस्ताक्षर जरूर कर लेना है। साथ यहाँ पर बताया कि लाडली बहना योजना के हितग्राही आवेदक उपयुक्त सभी दस्तावेजों के साथ यहाँ पर लाडली बहना के पंजीयन पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें। अगर आपने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए आवेदन किया है, पंजीयन पत्र वो आप निकलवा लेंगे, उनका भी प्रिंट आउट आपको देना पड़ेगा। यानी कि आप लाडली बहना योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं तो आपको पंजीयन पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दोस्तों आप आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किन किन लोगों का आवेदन जो है वो रद्द किया जा सकता है और आपको फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है।